नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे हाइलाइट्स को, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। री नीट परीक्षा में पुलिस बनी फरिश्ता, आधार कार्ड डाउनलोड कर छात्रा की बचाई परीक्षा। खर्च बचाने के लिए सख्त कदम, अफसरों को कार पुलिंग के निर्देश। सड़क नहीं बनने पर भड़के ग्रामीण, बीजेपी विधायक ओम प्रकाश रखलेचा को चोर चोर कहकर भगाया। 13 साल पुराने वन रक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा फैसला, सबूत नहीं मिलने पर 2 आरोपी बरी। इंस्टाग्राम पर नीट पेपर बेचने का दावा कर छात्रों से ठगे पैसे, इंदौर में लॉ का छात्र गिरफ्तार। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। री नीट परीक्षा में पुलिस बनी फरिश्ता, आधार कार्ड डाउनलोड कर छात्रा की बचाई परीक्षा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में री नीट परीक्षा के दौरान एक छात्र अपना पहचान पत्र घर पर भूल गई। छात्रा जिससे वह परीक्षा केंद्र के बाहर परेशान होकर रोने लगी। मौके पर मौजूद एसडीओपी महेश सुनैया और उनकी टीम ने तुरंत मदद करते हुए ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करवाया और छात्रा को समय पर परीक्षा में शामिल कराया गया। परीक्षा देने का मौका मिलने पर छात्रा भावुक हो गई और पुलिस अधिकारियों का उसने धन्यवाद भी किया। बड़वानी पुलिस के इस मानवीय पहल की अब हर तरफ सराहना हो रही है। खर्च बचाने के लिए सख्त कदम, अफसरों को कार पुलिंग के निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की हवाई यात्राओं पर नियंत्रण लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को कार पुलिंग अपनाने और सरकारी कार्यालयों में बिजली की बचत करने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने सभी विभागों को अनावश्यक खर्च कम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इन कदमों से सरकारी खर्च में कमी आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक किफायती बनेगी। सड़क नहीं बनने पर भड़के ग्रामीण, बीजेपी विधायक ओम प्रकाश रखलेचा को चोर चोर कहकर भगाया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ओम प्रकाश को चोर चोर कहकर लोगों ने भगा दिया। मध्य प्रदेश का ये मामला है, जहां पर नीमच जिले के बांगरेड़ गांव में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश रखलेचा को ग्रामीणों ने विरोध किया और उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण शुरू किया, ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का मुद्दा उठाते हुए चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले 5 वर्षों से अस्पताल तक जाने वाली सड़क नहीं बन पाई है और हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। विरोध इतना बढ़ गया कि नारेबाजी और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिसके बाद विधायक को कार्यक्रम अधूरा छोड़कर बिना भूमि पूजन किए ही वापस लौटना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 13 साल पुराने वन रक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा फैसला, सबूत नहीं मिलने पर 2 आरोपी बरी। मध्य प्रदेश के सतना में 2013 के वन रक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में 13 साल बाद बड़ा फैसला आया है। अदालत ने दोनों आरोपितों को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले से जुड़े अहम डॉक्यूमेंट्स पेश ही नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी की भी मौत हो चुकी है, जिसके चलते मामले की कई महत्वपूर्ण कड़ियां कमजोर पड़ गई हैं। अदालत ने कहा कि पर्याप्त सबूतों के अभाव के आरोप साबित नहीं किए जा सकते, इसीलिए दोनों आरोपितों को दोष मुक्त किया जाता है। इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहा यह मामला कानूनी रूप से खत्म हो गया है। इंस्टाग्राम पर नीट पेपर बेचने का दावा कर छात्रों से ठगे पैसे, इंदौर में लॉ का छात्र गिरफ्तार। आपको बता दें कि इंदौर में एक लॉ का छात्र बच्चों से ठगी कर रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लॉ का फर्स्ट ईयर के छात्र को फर्जी तरीके से नीट का पेपर बेचने का दावा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इंस्टाग्राम पर भ्रामक पोस्ट डालकर छात्रों से कॉन्टेक्ट करता था और उन्हें एक लिंक भेजकर पैसे जमा करवाता था। पेमेंट मिलने के बाद वह कथित प्रश्न पत्र भेज देता था और छात्रों को असली पेपर होने का झांसा देता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक 30 से 35 छात्रों से पैसे वसूल चुका है। फोटो से मिली सूचना के आधार पर इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। पहली बारिश में डूबा रायसेन, प्री मानसून तैयारियों की खुली पोल। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्री मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। थोड़ी देर की बारिश के बाद ही शहर के कई सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह जल भराव होने से यातायात भी प्रभावित हुआ और लोगों को पानी से भरी सड़कों से गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था समय पर नहीं की गई, जिसके कारण पहली ही बारिश में शहर की स्थिति बिगड़ गई। बारिश के बाद नगर पालिका की तैयारियों पर सवाल
सवाल उठने लगे और लोग प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। आदित्य यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। आपको बता दें कि आदित्य यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी आदित्य यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को मध्य पूर्व के रीवा से पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर आदित्य यादव की तस्वीर को एडिट कर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसके बाद कानपुर साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल प्रूफ्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक या फिर आपत्तिजनक सामग्री को बिना जांच परख के साझा न करें। सीएम मोहन यादव को परोसा गया दूषित पानी, आबकारी अधिकारी को मिला है नोटिस। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव को ही गंदा पानी परोस दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उनके शाहजहांपुर दौरे के दौरान दूषित पानी परोसे जाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिले के आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच में पाया गया है कि मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी मेहमानों को दिया गया पानी की क्वालिटी स्टैंडर्डों पर खरा नहीं उतरा और उसमें गंदेपन का लेवल तय सीमा से कई ज्यादा गुना अधिक था। हालांकि इस घटना से किसी के बीमार होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर प्रदेश में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एल नीनो का असर, मध्य प्रदेश के 16 जिलों पर सूखे का खतरा, आईएमडी ने जारी की है चेतावनी। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी दी है कि एल नीनो के प्रभाव के कारण राज्य के 16 जिलों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है और कई इलाकों में औसत से कम बारिश होने की आशंका है। इसका सीधा असर खेती किसानी, जलाशयों और भूजल स्तर पर पड़ सकता है। प्रशासन ने संभावित स्थिति को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं और किसानों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने तथा ऑप्शनल फसल योजनाएं अपनाने की सलाह भी दी गई है। यदि आने वाले हफ्तों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जल संकट और कृषि संकट गहरा सकता है। विदाई से पहले प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, शादी के बाद मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेमंगंज में एक शादी उस समय चर्चा का विषय बन गई जब विदाई से ठीक पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी और सभी वैवाहिक रस्में भी पूरी हो चुकी थी। विदाई की तैयारी के दौरान अचानक दुल्हन गायब हो गई। काफी तलाश के बाद पता चला कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। घटना की जानकारी मिलते ही शादी समारोह में हंगामा मच गया। दूल्हे के परिवार ने शादी में खर्च की भरपाई की मांग की। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई है। इस अनोखी घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा को केरल हाईकोर्ट से सुरक्षा, जान को खतरे का जताया था डर। कुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा भोसले को लेकर केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एर्नाकुलम के सेंट्रल पुलिस स्टेशन के SHO को मोनालिसा को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। मोनालिसा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि मध्य प्रदेश में उसकी जान को खतरा है और वहां लौटने पर उसके साथ ऑनर किलिंग जैसी घटना हो सकती है। उसने ये भी कहा था कि वो बालिग है और अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार रखती है। हालांकि उसकी उम्र को लेकर विवाद अभी भी जारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में उसकी उम्र 16 साल बताई गई है, जबकि उसके पक्ष की ओर से पेश दस्तावेजों में उसे बालिग बताया गया है। मोनालिसा इसी साल मार्च में मोहम्मद फरमान खान से शादी करने के बाद सुर्खियों में आई थी और अब उसकी सुरक्षा और तथा शादी की वैलिडिटी को लेकर कानूनी लड़ाई जो है वो जारी है। मध्य प्रदेश में तबादलों की डेडलाइन बुझने के आसार, हजारों कर्मचारियों को मिल सकती है राहत। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया तय समय सीमा तक पूरी नहीं हो पाई है। बड़ी संख्या में ट्रांसफर प्रस्ताव लंबित होने के कारण राज्य सरकार तबादलों की अंतिम तारीख को एक सप्ताह बढ़ाने पर विचार कर रही है। कई विभागों से अब तक मंजूरी नहीं मिलने और
और फाइलों के अटके रहने की वजह से हजारों कर्मचारी अपने तबादले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही नई समय सीमा की घोषणा कर सकती है, जिससे लंबित तबादलों की प्रक्रिया पूरी की जा सके। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।